नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी गावरी का ये मामला अभी तो दोस्तों थमने का नाम नहीं ले रहा। और जिस प्रकार से रोहिणी गावरी जो कि स्विट्जरलैंड में पीएचडी स्कॉलर हैं, एक के बाद एक नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। और एक और बड़ा ट्वीट किया, जहां एक तरफ सांसद चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि वो इस पूरे मामले का जवाब अब कोर्ट में देंगे, तो वहीं दूसरी तरफ रोहिणी गावरी अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से एक बड़े खुलासे कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रिपब्लिक समाचार और मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। रोहिणी गावरी का मामला मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद पर उन्होंने गंभीर आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि किस प्रकार से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उनका शोषण किया है, और सिर्फ वही नहीं बल्कि तमाम महिलाओं का इसी प्रकार से चंद्रशेखर आजाद ने शोषण किया है। वो कहती है कि इस पूरे मामले को लेकर वो कोर्ट तक जाएंगी और खुद को भी न्याय दिलाएंगी और उन तमाम लड़कियों का जिनका शोषण सांसद चंद्रशेखर आजाद ने किया। उन्होंने एक के बढ़कर एक खुलासे किए थे, कहते हुए कि मैं उनके साथ रिलेशनशिप में थी, तब मुझे ये नहीं पता था कि सांसद चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा है, लेकिन तब भी सांसद चंद्रशेखर आजाद ने उनसे कहा कि मैं तुमसे शादी कर लूंगा, ठीक उसी प्रकार से जैसे बाबा साहब BR अम्बेडकर ने दूसरी शादी की थी। तब रोहिणी गावरी को पूरा भरोसा था, लेकिन उनका कहना है कि जैसे ही वो सांसद बन जाते हैं वो रोहिणी गावरी को धोखा दे देते हैं। जिसके बाद क्या होता है, सभी की निगाहें यहां थी कि आखिरकार चंद्रशेखर आजाद इस मसले पर क्या कहेंगे, जिसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि वो इसका पूरा जवाब कोर्ट में देंगे। वो महिलाओं का सम्मान करते हैं और उनकी माताजी ने सिखाया है कि वो किसी भी महिला का अपमान ना करें, और ये उनका निजी मामला है, तो अब वो कोर्ट जाकर ही इसका जवाब देंगे। जिसके बाद रोहिणी गावरी एक ऐसा ट्वीट करती है जिससे सुनकर आप भी बहुत चक्का रह जाएंगे। जाहिर तौर पर एक के बाद एक, जहां पहले उन्होंने ट्वीट किया था कि जो लोग मेरा चरित्र हनन कर रहे हैं और जो लोग मुझ पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, मैं उनके खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराऊंगी। तो एक और ट्वीट उन्होंने किया है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार से कल चंद्रशेखर आजाद ने दिल्ली में गुप्त मीटिंग बुलाकर सबके सामने एक्सेप्ट किया कि रिश्ता था, साथ रहे, लेकिन लगा कि राजनीतिक सामाजिक नुकसान है तो छोड़ दिया। यही जवाब कोर्ट में दे के दिखाना। अब क्यों चंद्रशेखर, मैं क्या तुम्हें कोई खिलौना लगती हूं जो यूज करके फेंक दिया? मैं किसी की बेटी, बहन, इज्जत हूं। जो तुमने किया है उसकी माफी नहीं, सजा होगी, याद रखना। अब कोर्ट में मिलते हैं। ये रोहिणी गावरी का ट्वीट है और सीधे अल्टीमेटम दे रही है सांसद चंद्रशेखर आजाद को। लेकिन सांसद चंद्रशेखर आजाद के भीम आर्मी के कार्यकर्ता भी एकजुट हो गए हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से रोहिणी गावरी ने ये सब कुछ सोची समझी साजिश के तहत किया है। रोहिणी गावरी ये पहले से ही जानती थी कि सांसद चंद्रशेखर आजाद शादीशुदा है, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि आने वाले भविष्य में चंद्रशेखर आजाद का एक अच्छा खासा भविष्य होने वाला है। वो सांसद भी बन सकते हैं और आजाद समाज पार्टी के मुखिया तो वो हैं ही, और कुछ यूपी के चुनाव में कमाल भी कर सकते हैं। इसी को देखते हुए रोहिणी गावरी ने चंद्रशेखर आजाद को साधा, उन्हें फंसाया और इस प्रकार की वो रणनीतियां रच रही हैं। और वो कहते हैं कि समाज में महिला जो भी आरोप प्रत्यारोप लगाती है, समाज उसे स्वीकार कर लेता है और पुरुषों पर को कार्यवाही बैठ जाती है। ठीक इसी प्रकार से रोहिणी गावरी को सिंपैथी मिल रही है, लोग समर्थन में आए हैं, लेकिन सांसद चंद्रशेखर आजाद गलत नहीं है। ये उनके ही पार्टी के कार्यकर्ता का कहना था। लेकिन रोहिणी गावरी उसके बाद क्या कुछ कहती है, वो कहती है कि मुझे तो आज तक इतने साल के रिलेशन में चंद्रशेखर आजाद ने एक फूल तक नहीं दिया। मैंने तो उन्हें 50-50 हजार के गिफ्ट दिए हैं, जूते दिए हैं, चप्पल दिए हैं और कपड़े दिलाए हैं। अब उसका भी हिसाब होगा कोर्ट में दोस्तों। तो क्या कुछ लगता है, क्या रोहिणी गावरी के जो आरोप प्रत्यारोप हैं ये सच हैं, या फिर वाकई जो भीम आर्मी के नेता कार्यकर्ता कह रहे हैं कि जानबूझ के क्योंकि चंद्रशेखर आजाद पुरुष हैं तो उन्हें फंसाने का काम किया जा रहा है? आप लोगों की क्या कुछ राय है, हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।